morning students. Today we are going to study the English language and the chapter is pronoun. So what will we study today? We will study pronoun. So let's get started. So what is the definition of pronoun? A word used in a place of noun is called pronoun. What is the definition? A word, कोई word जो नाउन की प्लेस पे यूज हो रहा, अ वर्ड यूज इन अ प्लेस ऑफ नाउन. कोई नाउन है, नाउन क्या होता है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. ठीक है. और क्या डेफिनेशन हम नाउन की दे सकते हैं? नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल एक्सेट्रा. ठीक है. तो नाउन की जगह पे कोई वर्ड जो यूज हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं. ठीक है. लेट्स कम टू द एग्जांपल. तो यहाँ पे एग्जांपल में क्या लिखा है? लुक एट रिया. यहाँ पे क्या क्या है? इसका मतलब रिया को देखो. सो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे रिया जो है नाउन है. ठीक है. क्यों नाउन है? क्योंकि ये किसी का पर्सन का नेम है. ठीक है. तो यहाँ पे फिर क्या कह रहा है? शी इज प्लेइंग फुटबॉल. कह रहा है कि वह, शी मीन्स वह. अब हम लोग यहाँ पे इंस्टेड ऑफ नाउन वी विल यूज प्रोनाउन वर्ड्स. ठीक है. शी वर्ड क्या है? प्रोनाउन है. ठीक है. हम लोग नाउन की जगह मीन्स हम लोग यहाँ पे क्या लिख, अगर हम लोग डायरेक्ट नाउन लिखते, प्रोनाउन ना रखते तो क्या लिखते? लुक एट रिया, रिया इज प्लेइंग फुटबॉल. तो हम लोग बार बार रिया यूज करने की जगह, बार बार नाउन यूज करने की जगह हम लोग क्या लिखते हैं? प्रोनाउन वर्ड यूज करते हैं. तो हम लोग क्या कहेंगे? लुक एट रिया, शी इज प्लेइंग फुटबॉल. रिया को देखो, वह फुटबॉल खेल रही है. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. नक्श एंड निहारिका आर हियर. नक्श और निहारिका यहाँ पर हैं. ठीक है. फिर क्या है? दे हैव कम टू सी हर. वो उसे देखने आए हैं. ठीक है. अब हम यहाँ पे फिर से वापस तो लिखेंगे कि नहीं कि नक्श एंड निहारिका हैव केम टू सी हर. ठीक है. बार बार हम नाउन को नहीं यूज करेंगे. तो हम निहारिका और नक्श की जगह क्या लिख देंगे? दे. कि मतलब नक्श और निहारिका दोनों जो हैं उसे देखने आए हैं. ठीक. शी इज ऑल्सो ग्लैड टू सी यू. वह भी, मतलब शी किसके लिए यूज हो रहा है? रिया के लिए. ठीक है. फिर से हम बार बार रिया तो नहीं यूज करेंगे, इसीलिए हम लोग यहाँ क्या रख देंगे? प्रोनाउन वर्ड. शी इज ऑल्सो ग्लैड टू सी यू. वह भी हमें देखकर क्या हो सकते हैं? कुछ एग्जांपल्स है जैसे शी. ठीक है. इन वर्ड्स को हम लोग किसके प्लेस पे यूज करते हैं? इंस्टेड ऑफ नाउन. वी यूज दिस वर्ड्स इंस्टेड ऑफ नाउन. ठीक है. क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं? शी है, ही, दे, यू, इट, देम, देमसेल्व्स, हरसेल्फ, योरसेल्फ. ठीक है. देयर आर टू मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस. ठीक है. बहुत सारे प्रोनाउंस वर्ड हैं, प्रोनाउन के वर्ड्स हैं जिनको हम नाउन की जगह पर, नाउन की प्लेस पे यूज करते हैं. sentences to show the example of pronoun. तो sentences देखिए जिसमें pronoun के कुछ examples आ रहे हैं. ठीक है. First is Ravi is a good boy. यहाँ क्या कह रहा है? रवि एक अच्छा लड़का है. ठीक है. He respect his parents. यहाँ क्या कह रहा है? कि रवि, यहाँ क्या है? रवि एक नाउन है. ठीक है. रवि एक नाउन है. ठीक है. कह रहा है यहाँ पे रवि is a good boy. रवि एक अच्छा लड़का है. ठीक है. इंस्टेड ऑफ यूजिंग अगेन. ठीक है. हम वापस से नाउन ना यूज करने की जगह, ठीक है, वी विल यूज प्रोनाउन इन द प्लेस ऑफ नाउन. ठीक है. हम लोग प्रोनाउन वर्ड यूज करेंगे ही. कि रवि इज अ गुड बॉय. वह, ही मीन्स वह जो है अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता है. ही रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स. ठीक है. नाउ द अदर सेंटेंस इज निशा इज अ सिंगर. निशा क्या है यहाँ पे? निशा इज ए नाउन. ठीक है. यहाँ कह रहा है कि निशा जो है एक सिंगर है. ठीक है. निशा भी एक नाउन है. ठीक है. फिर यहाँ क्या कह रहा है? शी सिंग्स वेल. अब हम लोग यहाँ क्या है? शी क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया कि वह अच्छा गाना गाती है. तो यहाँ क्या, हम वापस से बार बार रिपीट करने की जगह, नाउन को रिपीट करने की जगह हम लोग प्रोनाउन वर्ड यूज करते हैं. ठीक है. तो यहाँ नाउन की जगह इंस्टेड ऑफ निशा वी विल राइट she, that she sings well. Okay students, now let's see the kinds of pronoun. So the first is personal pronoun and second is reflexive pronoun
Third is emphasizing pronoun. Third is emphasizing pronoun. Fourth is demonstrative pronoun. Fourth is demonstrative pronoun. Now fifth is interrogative pronoun. Fifth is interrogative pronoun. Now sixth is relative pronoun. Sixth is relative pronoun. And the seventh is possessive pronoun. Now we will see the definition of personal pronoun. So what is personal pronoun? A pronoun that stands for a person or a things is called personal pronoun. क्या है definition? A pronoun that stands for a person or a things is called personal pronoun. कोई ऐसा pronoun जो किसकी जगह पे लग रहा हो, किसी person और किसी thing की जगह पे, किसी person या किसी thing की place पे कोई pronoun word use हो रहा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? personal pronoun. ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, she is my sister. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोई नाउन यूज हो सकता था. अगर हम किसी का नाम ले ले, मान लीजिए रीता ले ले, तो यहाँ पे हम रीता की जगह क्या लिखे? रीता इज माई सिस्टर. ठीक है, तो हम रीता की जगह क्या ले लिए? शी ले लिए. ठीक है, रीता क्या थी? नाउन थी. ठीक है, तो हम रीता की जगह प्रोनाउन वर्ड लगा रहे हैं शी. ठीक है, नाउ द अदर सेंटेंस इज दे आर माई फ्रेंड्स. दे मीन्स वे मेरे फ्रेंड्स हैं. ठीक है, वो मेरे दोस्त हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे किसी का नाम लिख सकते थे. ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग नाउन वी विल यूज द वर्ड प्रोनाउन दैट इज अ पर्सनल प्रोनाउन. ठीक है, दे क्या है? एक पर्सनल प्रोनाउन है. क्यों? क्योंकि हम लोग नाउन की जगह पे किसी पर्सन और किसी थिंग की जगह पे नाउन प्रोनाउन यूज कर रहे हैं. ठीक है, किसी पर्सन और किसी थिंग की जगह पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? प्रोनाउन वर्ड यूज कर रहे हैं, और ये वर्ड क्या है? पर्सनल प्रोनाउन. नाउ पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर थ्री पर्सन्स. द फर्स्ट इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड द थर्ड पर्सन. So the first person is the person is speaking about himself or herself. क्या है? The person is speaking about himself or herself. क्या होता है फर्स्ट पर्सन? कोई ऐसा पर्सन जो अपने बारे में बात कर रहा हो. ठीक है, मतलब वो मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है. ठीक है, वो अपने बारे में बात कर रहा हो तो उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं. एग्जाम्पल देखिए, आई, मी, वी, आवर, माइन, एक्सेट्रा. ठीक है, ये सब वर्ड्स क्या हैं? ये सब हम खुद के लिए यूज करते हैं. ठीक है, आई मीन्स मेरा, आई एम अ गुड गर्ल. ठीक है, तो मैं एक अच्छी लड़की, तो हम क्या बात कर रहे हैं? हम अपने लिए बात कर रहे हैं. दिस इज माई पेन. ये मेरी पेन है. ठीक है, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ. वी आर प्लेइंग. हम खेल रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं? हम अपने बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, नाउ द सेकेंड पर्सन. सेकेंड पर्सन क्या है? द पर्सन इज स्पीकिंग टू अदर पर्सन. कोई ऐसा पर्सन जो किसी दूसरे से बात कर रहा हो. ठीक है, एग्जाम्पल यू, योर्स. ठीक है, द पर्सन इज स्पीकिंग टू अदर पर्सन. हम जैसे किसी से बात कर रहे हैं तो वो क्या हो गया? सेकेंड पर्सन. ठीक, दैट यू आर अ गुड बॉय, कि तुम एक अच्छे लड़के हो. ठीक है, हम किसी दूसरे बच्चे को कह रहे हैं या किसी दूसरे पर्सन को कह रहे हैं कि तुम एक अच्छे लड़के हो, तो दैट इज द सेकेंड पर्सन. नाउ the third person. The person is speaking about other person or person. कोई person है जो किसी और के बारे में बात कर रहा है, उसे क्या कहते हैं? third person. The person is speaking about other person or persons. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? he, him, she, her, they, etc. ठीक है, यहाँ पे क्या एग्जाम्पल हम ले सकते हैं? They are playing football. वे फुटबॉल खेल रहे हैं. ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम और किसी पर्सन की बात कर रहे हैं. हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं कि वे जो है फुटबॉल खेल रहे हैं, तो दैट विल बी द थर्ड पर्सन. स्टूडेंट्स, प्रोनाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल लाइक नाउन. प्रोनाउन जो है सिंगुलर और प्लूरल हो सकते हैं. ठीक है, जैसे प्रोनाउन नाउन्स जो हैं वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, उसी तरह प्रोनाउन भी सिंगुलर और प्लूरल हो सकते हैं. And pronoun can be masculine, feminine, neuter and common gender.
प्रोनाउन जो है मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर भी हो सकते हैं। कॉमन क्या होता है? कॉमन जेंडर उसे कहते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों आते हैं, ठीक है। न्यूट्रल जेंडर किसे कहते हैं? न्यूट्रल जेंडर जो है लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं, जो नॉन लिविंग हो, ठीक है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स। एंड मैस्कुलिन मेल्स के लिए एंड फेमिनिन फीमेल्स के लिए होता है, ठीक है। सो प्रोनाउन कैन बी फेमिनिन, मैस्कुलिन, कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर ऑल, ठीक है। और जो है सिंगुलर और प्लूरल भी होते हैं प्रोनाउन, ठीक है। Students, now let's see this chart. In this chart there are some things given which are important to remember. So in this chart there is written persons, singular, plural and genders. So the first is first person. So यहाँ पे singular की जगह क्या क्या word use हो सकते हैं? Singular means I, me, mine. Singular means जो किसी एक single person के लिए बात हो रही हो उसे singular कहते हैं, ठीक है। प्लूरल जब उसमें काफ़ी सारे लोग हों, 2 और मोर देन 2 पर्सन्स हो, उसमें प्लूरल होता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन क्या था? फर्स्ट पर्सन जब हम खुद के लिए बात करते हैं उसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगुलर में क्या है? आई, मी, माइन। यहाँ पे हम खुद की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे और कोई अदर पर्सन या काफ़ी सारे पर्सन नहीं है, यहाँ पे केवल एक ही पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। प्लूरल में क्या है? वी, अस, अवर। यहाँ वी मीन्स हम, अस मीन्स भी हम होता है, अवर मीन्स हमारा, ठीक है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक से ज़्यादा पर्सन्स है, ठीक है। लेकिन बात किसकी कर रहे हैं? हम खुद की ही बात कर रहे हैं कि दैट वी आर प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। तो हम क्या है? हम में काफ़ी सारे लोग हैं, ठीक है। मोर देन 2 और 2 पीपल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो प्लूरल होगा। नेक्स्ट जेंडर क्या है? यूज्ड फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल, ठीक है। जेंडर में क्या होगा? ये मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। यहाँ पे क्या होगा? कॉमन पर्सन, ठीक है। कॉमन जेंडर है, ठीक है, जो कि मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं इसमें। नाउ सेकंड इज सेकंड पर्सन, यू, योर्स, यू, योर्स, योर, ठीक है। यहाँ पे क्या है? सिंगुलर में यू, योर, योर्स, ठीक है। हम किसी पर्सन को कह रहे हैं, किसी दूसरे पर्सन को कह रहे हैं, सेकेंड पर्सन को, तुम, ठीक है। यू आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो, ठीक है। तो हम केवल एक ही बच्चे को कह रहे हैं कि तुम अच्छे हो, ठीक है। वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे नहीं हैं, ठीक है। अगर हम प्लूरल में देखें, यू, योर, योर्स, ठीक है, यहाँ पे भी सेम ही है, ठीक है। बोलने अगर हम सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं, योर्स पेन, ठीक है, या कोई और सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या है? ये दोनों के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये भी कॉमन जेंडर है, बोथ मेल और फीमेल के लिए यूज़ हो रहा है। नाउ अगर सिंगुलर में देखें तो सेकंड पर्सन में और वर्ड्स आ सकते हैं, जैसे ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स। ये भी हम किसी सेकंड पर्सन को कह रहे हैं कि ही इज़ अ गुड बॉय, शी इज़ अ गुड सिंगर, ठीक है। हम सेकंड पर्सन को कह रहे हैं कि वो एक अच्छा लड़का है या वो एक अच्छी सिंगर है, ठीक है। तो ये सिंगुलर में आएगा, ठीक है। नाउ ये भी जो है ही, हिम, हिज जो है ये किसके लिए यूज़ होता है? ये मैस्कुलिन जेंडर मीन्स मेल्स के लिए यूज़ होता है। एंड शी, हर, हर्स किसके लिए यूज़ होता है? ये होता है फीमेल्स के लिए। नाउ द थर्ड पर्सन का सिंगुलर देखिए, इट, इट्स, ठीक है। ये जो है हम किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे इट और इट्स लगाएंगे, ठीक है। और प्लूरल में क्या हो सकता है? दे, देम। अगर हम इट, इट्स का देखें तो इसका जेंडर क्या होगा? ये नॉन लिविंग होगा, ठीक है। ये लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स हैं। Okay students, now your homework is, so the first question is what is pronoun? Give examples. यहाँ पे आपको क्या लिखना है? pronoun की definition and you have to give the example of the pronoun. Now the second question is what is personal pronoun? Give examples. Students, in the video I have taught you the personal pronoun. So यहाँ पे आपको वीडियो को you have to see the video carefully and then you have to answer these questions. So यहाँ पे आपको personal pronoun की definition देनी है, personal pronoun क्या होते हैं, and you have to give the examples. Now the third question is what do you understand by the first person? आपको वीडियो में first person बताया गया है. You have to see the video carefully and then you have to answer this question. Now the fourth question is what do you understand by the third person? As the same, I have taught this also in the video. You have to see the video carefully and you have to answer.
Now the fifth question is name the kinds of pronouns. Students, you have to name the kinds of pronoun which I have taught to you, and in the next session we will study the other kinds of pronoun. Till that, thank you.